और सिरोही के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संयम लोढ़ा जी, जो स्टूडेंट मूवमेंट के ज़माने से हमारे खास हैं, उन्होंने यहाँ पर बुलाया। छात्र संघ का उद्घाटन समारोह था। जब मैं सिरोही की सड़क से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ का मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार है। डे बोर्डिंग स्कूल बच्चियों का यहाँ तैयार हो चुका है, चालू हो चुका है। सड़कें चमाचम है, डेवलपमेंट का काम जबरदस्त है। अधिकतर काम जो पूरे हो चुके हैं उनका उद्घाटन हो गया, कई कामों के शिलान्यास हो गए। ये सरकार के काम को और सरकार के मॉडल को प्रदर्शित करता है। बीजेपी राम राज्य की बात करती है, लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से हमेशा कहता हूं, राम राज्य हमने स्थापित किया है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास आपको देखना है, आप सिरोही में आइए। जवाबदेही देखनी है आपको, सिरोही में आइए। और पूरा राजस्थान के मॉडल के रूप में देखना है तो मैं आज चुनौती देता हूं, केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के कामों की तुलना हो जानी चाहिए। तराजू के एक पलड़े में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को रख दो, एक पलड़े में बीजेपी की केंद्र सरकार को रख दो, और अब फैसला हो जाना चाहिए कि हमने कितने वादे पूरे किए, उन्होंने कितने वादे पूरे किए। हमने जो कहा वो करके दिखाया, बीजेपी ने जो कहा वो कभी भी करके नहीं दिखाया। बीजेपी के मुद्दे रोज बदलते हैं, तो बीजेपी का काम मैसेज देके वोट लेना है। आप वोट ले सकते हो झूठ बोलकर, आप धार्मिक टकराव करके और सत्ता बना सकते हो, लेकिन देश नहीं बना सकते बीजेपी के लोगों। यदि देश बनाना है तो आपको धर्म और जाति के नाम पर टकराव खत्म करना होगा। केंद्र की सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, राजधर्म निभाना सरकारों की जिम्मेदारी है। राजधर्म से आप पीछे नहीं हट सकते। कोई अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को कि वो एक पार्टी के प्रतिनिधि बनकर, जब चुनाव नहीं है उस वक्त राजस्थान की धरती जोधपुर में आकर कहे कुर्सी खाली करो, हम आ रहे हैं। चुनाव में आप बोलते कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या राजधर्म ये सिखाता है देश के गृह मंत्री को? कहां ले जा रहे हैं आप राजनीति को? इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के टकराव को इतना मत बढ़ाओ कि आप देश में अच्छी बातों के लिए भी एक जगह बैठकर फैसले नहीं ले पाओ। पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष में और सत्ता पक्ष में दूरियां बहुत बढ़ गई है पूरे देश में। राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं, राहुल गांधी पूरे देश में निकलते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों पर ना बीजेपी जवाब देना चाहती है, ना जनता के लिए कुछ करना चाहती है। पहली बार मैंने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद राजस्थान की धरती पर आकर भाषण देते हैं, वीडियो सामने आता है, और उन्हीं के एक केंद्रीय मंत्री ईआरसीपी के मुद्दे पर कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण ही नहीं दिया। भाषण सामने वीडियो में दिख रहा है, भाषण ये भी दिख रहा है, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और देश बदलने की बात होती है, नोटबंदी के बाद देश बदलता है, लेकिन 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या करते हैं आज भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण। नितिन गडकरी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को यदि किसी ने बचाया तो उसका नाम सरदार मनमोहन सिंह है। क्या बात करते हो आप? आज राइट टू वर्क, नरेगा, गांव गांव में लोग, आम आदमी को रोजगार मिला। ये रोजगार नहीं मिलता तो गांव शहरों पर हमला कर देते भाई साहब। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, राइट टू फूड, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में अनाज। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ 46 लाख लोगों को कांग्रेस की सरकार में जो गेहूं मिलता था उतना ही राजस्थान को आज मिलता है। 1 किलो नहीं बढ़ाया बीजेपी ने। आबादी नहीं बढ़ी क्या? बढ़ी है। राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, बड़ी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या दिया राजस्थान में? महात्मा गांधी स्कूल गांव गांव में खुल गए। कोई रोना रहे, सड़कें धड़ाधड़ बन रही है, काम बोल रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, कोई भी 1.5 लाख 2 लाख का इंजेक्शन फ्री में ले लो, सब कुछ फ्री सरकारी अस्पताल में। बहुत अच्छा कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, और ये काम पूरे राजस्थान में बोल रहा है। काम के आधार पर जब भी सरकारें चुनी जाएगी तो 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार लड़ेगी, फिर संयम लोढ़ा जीतेंगे, फिर कांग्रेस एक नई सरकार बनाकर जनता के लिए विकास के काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो कांग्रेस बीजेपी का टकराव तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे कौन से मुहूर्त में आपकी सरकार ने शपथ ली थी? आपने बीकानेर में कहा था कि आपस में टकराते जा रहे हैं, आपस में इतने ज्यादा गिले शिकवे हो गए कि राजेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि 1 फॉर्च्यूनर पर्याप्त होगी हमारे लिए। एक बात आप तय कर लेना, मेरे साथी मंत्री और विधायक कोई बयान दे रहे हैं, उसका तो मैं जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि वो मेरे साथी मंत्री हैं, हम सब में दोस्ती है।
लेकिन कांग्रेस में ये जो लीडरशिप का कंपटीशन है, ये कांग्रेस को मजबूत करेगा। लीडरशिप के कंपटीशन को कभी भी ये नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। आप मुझे एक योजना बता दो जो रुकी हो, सारा काम हो रहा है। अब कुर्सी के लिए तो सदियों से लड़ाई होती आई है। पांडव और कौरवों में कितना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण जब खुद गए तो वो समझौता नहीं करा पाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन 5 गांव ही दे दे, बोले को नहीं दूं। तो आप मेरी बात सुन लो, पूरी कर रही हूँ। मैं किस पे कह रहा हूँ, छोड़ो यार, मैं तो हमारे बारे में तो सब पता है, मैं तो सरकार बचाता ही रहा हूँ हमेशा। कहाँ बिड़ा रहे हो होगा वो तो वो नहीं पड़े लोग गया खटे। ऐसे ही देश बदलता है, ऐसे ही सरकारें बदलती है। कहाँ गई बीजेपी पता नहीं चलेगा। यार आपने पांडव कौरव वाली बात की, वो आपस की लड़ाई हुई तो उसमें कौरव कौन? आप मेरी बात सुनो, अब कौन है देखो तो अंदाज करता रहिए, पर आप इस बात को जानते, मैं तो खुद मैं संयम जी तो खुद सरकार बचा रहे थे, लेकिन आप ये मान कर चलना, ये कंपटीशन इस देश में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के दम पर आज तक सरकारों में आई। और आज हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे संयम लोढ़ा जी हो, आज ये सब मिलकर निकलेंगे ना तो कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिरोही की धरती पर आए और संयम लोढ़ा को तो साइड में कर दें और मैं आगे हो जाना, लोग केवल संयम लोढ़ा कटे है। बुरा मानने की बात ही नहीं है यार इसमें। आप कहीं अलग अलग जगह, सब कांग्रेस की ताकत रही है पूरे देश में। कांग्रेस ज्वाइंट नेतृत्व पे भरोसा करती है और गांधी खानदान पे एक भरोसा है, उनका बलिदान उनके साथ है। राहुल गांधी को लोग एक छत्र नेता के रूप में, कांग्रेस के एक छत्र नेता के रूप में देखते हैं और भरोसा करते हैं कि ये नौजवान है जो डर नहीं रहा। राफेल का मुद्दा राहुल गांधी उठाता है, करप्शन के इश्यूज राहुल गांधी उठाता है, हर इश्यू पर खुलकर बोलता है, ईडी सीबीआई से डरता नहीं है। इसलिए तो बीजेपी को दर्द है। अब बीजेपी तो रोज क्या करती है, कोई ना कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर लाती है, षड्यंत्र करती है। बीजेपी काम के आधार पर जब भी कांग्रेस से तुलना करेगी और मनमोहन सिंह जी की सरकार से तुलना करेगी तो बीजेपी कहीं नहीं है। आप बात करते हो, माफ कर दो किसान भाइयों, गलती हो गई। कहीं गलती होगी, मर गया लोग, मरने के बाद माफी आप कब तक करोगे भाई साहब? ये तोड़ना चलेगा। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गलती करे तो हमें चुनौती दो, लेकिन ये बीजेपी वाले रोज पत्थर मार रहे हैं, इनका भी जवाब दो भाई लोगों, तैयार हो, तब जाके देश को रोजगार मिलेगा। पेट्रोल इस वक्त आपको पता है 80 से $85 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए के पार कर गया पेट्रोल, क्योंकि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ा दिया। और उसमें राज्यों का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है राजस्थान का। और राजस्थान का टैक्स 2014 में जितना था उतना ही है आज पेट्रोल डीजल पर। ये झूठ बोलते हैं राजस्थान टैक्स घटाए। अरे चमचों, ये राजस्थान के जो बीजेपी के नेता हैं ये तो इतने डरपोक हैं, ये राजस्थान की आवाज नहीं उठा पाए। 25 MP जीत कर गए, 4 या 5 केंद्रीय मंत्री है, खटे हैं, ढूंढ रहे लोग कहाँ MP। यहाँ से कौन MP है, कौन है MP कौन? देवजी पटेल खटे है। संयम लोढ़ा तलवार निकाले विधानसभा के मायने, सिरोही जालोर और पूरे मारवाड़ की आवाज उठाता है। कांग्रेस को भी आईना दिखाता है, बीजेपी को भी दिखाता है, जहां मदद करनी होती है मदद करता है, लेकिन अगला लड़ता है। देवजी पटेल लोकसभा में कदम लड़े नहीं, मन लागे सिरों में कौन लड़े। अब घरा लड़ता हुआ तो मान का था। आप बताओ कब लड़ रहे? मैं तो लोकसभा में देखे को नहीं बोलता, और विधानसभा आग लो संयम लोढ़ा तसल्ली कर कसर राखे को नहीं, संभाल रोज ले, तभी तो मेडिकल कॉलेज बन गया। तो आपका जब आपको 25 सीटें दे दी फिर भी आपकी भूख नहीं मिटी। अभी झुंझुनू में बीजेपी के लोग कहते हैं हम वोट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख बनाएंगे, राजस्थान का पूरा राज ले लेंगे। अरे मांगते ही मांगते हो, दिन भर मांगने का, दे दे। तुमने क्या दिया वो बता दे, हिसाब तो दे, दिन भर दे दे, वोट दे दे, वोट मैनेजमेंट की बात बीजेपी करती है, लेकिन रोजगार के, रोटी के और भूख को खत्म करने के मैनेजमेंट की बात बीजेपी नहीं करती। और इसीलिए आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया। अटल जी ने कभी आटे दाल चावल पर टैक्स नहीं लगाया, नमक पर टैक्स नहीं लगाया। इन्होंने एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया, मेडिकल पर टैक्स लगा दिया। पराठा हर ढाबे पर मिलता है, 18% टैक्स लगाया। जिन्होंने पराठा छीना ने लोगों का, आटा और पराठा छीन लिया, वो भगवान इन बीजेपी वालों की कुर्सी छीन लेगा। देख लेना आप, आटा जो भी छीनता है ना जनता का बद्दुआ लगती है, उनको बद्दुआ लग रही है, गरीब बद्दुआ दे रहा है। अरे आटो पोस लियो, एक ही दिन में भाव बढ़ा दिए। इसलिए कहां है, काम के आधार पर तुलना करो, इतना मैं कहता हूं। आपने बड़ा रोल निभाया सरकार।
उसको हमारे इस्तीफों से कोई दर्द नहीं है। ये हमारा पार्टी के अंदर का मामला है। उसके बाद तो अधिकतर अच्छा है लीडरशिप आपस में सब घर ही घर की। अब उस बात को पीछे छूट गई, अब नई बात आ गई। सोनिया गांधी जी के एक आह्वान पर, राहुल गांधी खड़गे जी के एक आह्वान पर राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा सकता है। आप ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हम केंद्र को चुनौती, हम पंजे के साथ हैं, ये है हमारा पंजा, यही पंजा है सोनिया गांधी का, यही राहुल गांधी का, यही खड़गे जी का। तो ये जो पंजा है ये महात्मा गांधी का पंजा है, ये पंडित नेहरू का पंजा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पंजा, ये पंजा इसको कमजोर नहीं होने देंगे। इस पे जीत के आए तो ये पंजा हमारा है, ये कांग्रेस है, इसलिए ये मानना कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। और ये मान लो अजय माकन जी का इशू आया, राठौड़ साहब को जिम्मेदारी देते ही अजय माकन जी ने इस्तीफा दे दिया, पंजाब पीछे नहीं वो देखो अजय माकन जी का जो इशू आया, अजय माकन जी हमारे सम्मानीय, मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल्ली आजकल क्या है कि आजकल दिल्ली की पॉलिटिक्स, दिल्ली में जिनकी टच है ना उनकी बहुत बोलबाला है। मैंने भी तय किया अब मैं दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलूंगा, मैंने भी आवे राजनीति यार, मैं भी खिलाड़ी में फील्ड को। तो अब बड़ा नेता आजकल वो है जिसकी दिल्ली में पकड़ है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में। तो मैंने भी तय किया कि दिल्ली भी आता जाता रहूं, मैं भी मिलना जुलना करना ये सब करूंगा, क्योंकि बताओ आप इसमें कोई गुनाह तोड़ना है। अब मैं भी दिल्ली में चालू करूंगा, जमीन पे तो राजस्थान सब जानता है कि खून पसीना हमने गिराया, हमारा नाम कोई ले ही नहीं, तो मैं दिल्ली से ही नाम चलता है, दिल्ली जासे जार बात कर से क्यों नहीं जाएंगे, राजस्थान का बेटा हूं। आप मुझे ये बताओ कि अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, संयम लोढ़ा जी, डोटासरा जी और मान लो जितना भी नेता, सारे नेता मिलकर एक कांग्रेस की ताकत बनती है, सामूहिक नेतृत्व। तो अब जब मैंने मीडिया के लोगों से जब बीच में हमारी झंझट चला तो मीडिया वाले, पूरे दिल्ली का मीडिया मेरे पास आ गया। मैंने दिल्ली के मीडिया से कहा, मीडिया कह रहा आप ये बोलो। अरे क्यों बोलो, आप तय नहीं करेंगे, मीडिया हमारा साथी है, मेरे दोस्त है सारे के सारे। आप ये मान के चलिए ये जो कांग्रेस में अंदर कुछ भी चल रहा है, और राजस्थान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। राजस्थान की एक एक योजना लागू हो चुकी है, 85-90% वादे हमने घोषणा पत्र में जो किए तो पूरे कर चुकी है सरकार। खुद ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बैठे। अब कई बार होता है क्या है, मैंने कोई इश्यू उठाया कि वो टकरा गए, टकरा ढूंढना गए। जो आदमी खुद के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता और खुद के अधिकारों को लेकर नहीं बोल सकता तो दूसरे के अधिकार नहीं दिलवा सकता। प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार को बचाने के लिए लड़ता है तब अच्छा लगता है, और जनता की, राजस्थान की अपनी बात कहे तो बुरा लगेगा। ऐसी मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। एसीआर बढ़ने की बात करते मैं तो आज भी स्टैंड में हूं। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के मामले में मुझे चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, सीएम साहब से फोन पर। ये इशू क्यों आया, मुझे कोई शौक नहीं है एसीआर भरने का, भाई गॉड आज खरी खरी बात कह रहा हूं। सिरोही में 4 साल से मैं मिनिस्टर हूं, एसीआर भरने का मुझे शौक नहीं क्यों है। जब 46,000 मीट्रिक टन गरीबों का गेहूं लैप्स हो गया, आईएएस अधिकारी बैठा, उसको ही पता नहीं 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो, मतलब 2 गेहूं है, एक 2 रुपए किलो में, एक 1 रुपए किलो में, ये तो समझते हैं खुद, क्यों विधानसभा में बोलते हैं, स्टडी करते हैं। अंत्योदय, बीपीएल, इनका 1 रुपए किलो में गेहूं है। वो काका जी उसको पता ही नहीं है कि वो कहीं कर रहे हो। मैंने कुलदीप राका को फोन करके कहा, अच्छे अधिकारी हैं हमारे यहाँ काम करने वाले, तभी तो हमारी इतनी योजना है। हम नंबर 1 स्टेट है अच्छी योजनाओं के लिए, डेवलपमेंट में। चीफ मिनिस्टर का काम अच्छा है, एमएलए का काम अच्छा है, मिनिस्टर से, इससे हमारे को टकराव लड़ाई तोड़ना है। तो मैंने कहा भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अधिकारी जिम्मेदार है। बोले साहब अधिकारी में ना गलती कर रहे हैं, तो आप ये क्यों हो रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो एसीआर भर नहीं रहा, मैंने पता किया तो एसीआर मेरे पास आई नहीं। कुछ मंत्री बड़ा जोश से बोले, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, हम तो भर रहे हैं। तू ज्यादा पावरफुल है काका, तू ले ले नंबर राजस्थान की जनता का, जा। मैं किसी मंत्री की बात नहीं काटता हूँ, लेकिन जो ज्यादा मंत्री ये सोचते हैं ना कि हम इससे बहुत बड़े हो रहे हैं, आपने भरी है तो थैंक यू, हमारी बहुत चलती है, राजस्थान जानता है किसकी चलती है। मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, मैं मेरी स्टाइल में राजनीति करता हूँ। जो आदमी अपनी जान की परवाह नहीं करता वो किसी के स्वाभिमान से समझौता कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ते हुए, सरकार बचाते हुए अच्छा लगता है तो नेताओं की भी जिम्मेदारी है, यदि वो कोई इश्यू उठाए तो बड़े प्यार और प्रेम से बोले और कहे कि उन्होंने जो इश्यू उठाया, क्योंकि रिलेवेंसी तब है आपके किसी ऑर्डर की, डीओपी के 2008 के ऑर्डर की,
कि जब वो लागू हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है। नेता, मान लीजिए मेरे से बड़े लीडर हैं, सीनियर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है तो सम्मान के साथ, प्यार के साथ हर बात को सम्मान दे, जैसे हम नेताओं की बात को सम्मान दें। तो एसीआर के इशू पे तो मैं कायम हूं, जब मुझे बोलना होगा तब बोलूंगा उस पर भी। कैबिनेट में बोलना हो चाहे सीएम से बात करनी, ऐसे तो ना विड्रॉ कर लूँ, क्यों कर लूंगा विड्रॉ, क्या है, हूं ना आज भी कायम हूं। अपनी अपनी बात सब करें, मैं किसी मंत्री पे चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन मंत्रियों को एक मंत्री की बात का बेवजह खंडन नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं किया ना खंडन, अभी आपने कहा, उससे वो पावरफुल नहीं बनेंगे। मैं पढ़ता हूं जब से पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं, धक्के खाए मैंने जिंदगी में, खून पसीना गिराया मेरा सड़क पे, इसलिए कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए कहीं हम ये चाहे नंबर कौन दे सकता है, नंबर सिर्फ भगवान दे सकता है इंसान को। इंसान को इंसान का नंबर नहीं चाहिए, भगवान का चाहिए नंबर। हम सब बराबर हैं, इसलिए ये आप नंबर ढूंढ रहे हो कि आप बेवजह, यदि कोई सही इश्यू उठा, ये देश के संविधान का मुद्दा है, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, यदि एसीआर मिनिस्टर केंद्र में नहीं भर सकता, राज्य में नहीं भर सकता, तो उस मिनिस्टर की कमजोरी आती है। जब जब सीएमओ और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पावर को सेंट्रलाइज करेगा तो पावर और जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचने में टाइम लगेगा। पावर तो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है। विभाग का प्रमुख मुखिया मिनिस्टर है, क्या करोगे, सीएमओ वाले सब भर के, वो काम है वही संभाल लो तो ही बहुत ही तो प्रेशर रहे। इसलिए जो बात सच है एसीआर के इशू पे आज भी कायम है, कल भी रहेंगे। आपका बहुत अच्छे अधिकारी हैं, 20 आईएएस अधिकारी और 19 आईपीएस अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन पर बैठे हैं, इतनी बड़ी तादाद में अचानक आईपीएस बाहर में जाते हैं। देखिए एक बात आप मानकर चलना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कभी भी देश में लोकतंत्र है। कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा, अरे जो वोट से चुनकर आया है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे निर्दलीय है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, वो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है एमएलए। आपकी जवाबदेही उसके प्रति होनी ही पड़ेगी अधिकारी की, तभी देश में लोकतंत्र लागू होगा। एक एमपी प्रधानमंत्री बनता है, उसको तो बहुत जबरदस्त पावर प्रधानमंत्री को, और एमपी की हालत खराब, मुख्यमंत्री को जबरदस्त पावर, एमएलए की हालत खराब। ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री, उस क्षेत्र का एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री जितनी पावर उसको जिस दिन मिलेगी, उस दिन सच्चाई में वो एमएलए पूरे काम करवा पाएगा, राम राज्य लागू हो जाएगा पूरे देश में, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो उस राज्य में। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार में अभी जिला स्तरीय मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये सुन लो बीजेपी वालों की हालत, ये गोडे में सर दे के रोते थे वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री, माथो दिले था रोता, ये शर्म नहीं आ रही, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं। ये बीजेपी के आज के नेता हैं, इनके गुरु, इनके पितामह भैरू सिंह शेखावत, जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी को बनाया, उन्हीं में से तो एक मैं हूं, उसी खाचरियावास का बेटा हूं मैं। ये अपने बाप भैरू सिंह जी के सगे नहीं हुए, दूसरों के क्या हो गए। अंतिम दिनों में बीजेपी वालों ने भैरू सिंह जी को धक्का दे दिया। मन इस बात की आज तक रीस, भाव साहब बहुत दुखी थे, मेरे को कहते थे यार पूछे को नहीं मारा, और बोले, मैंने उनसे पूछा क्या खड़ी करी, अरे यार गांव गांव में कटे तांगा पर जाते हो, कटे बस में जाते हो, साइकिल पर पाइप चढ़ा विधानसभा जाते हो, और गांव गांव में भाषण दे दे, जनसंघ खड़ी करी, फिर बीजेपी खड़ी करी, एक दिन में